ओके, तो ये जो लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी, उसमें हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो फाइंड आउट कर रहे थे, हम इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, नहीं तो अगर हमें फैक्टर्स नहीं मिलते, क्योंकि फैक्टर्स हम इसलिए बनाते थे जिससे हमें इस तरीके की फॉर्म मिल जाए, एस प्लस ए एस प्लस बी। ठीक है, फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम उस पर क्या लगा सकते हैं, लाप्लास इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो इक्वेशन हमारे पास है वो है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, है ना। यानी कि इसके फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दूसरा जो हमारे पास लाप्लास के फॉर्मूले हैं, या तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म हो 1/s प्लस है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं e⁻⁻at ut, है ना, लाप्लास इनवर्स। और अगर हमारे पास टर्म्स होती है लाइक s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसका होता है, कॉस, है ना, है ना। तो हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस मैंने उस दिन भी बताया था, कॉस के लिए कॉस में एस आता है तो एस यहाँ पे ऊपर आता है, डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर साइन होता है तो एन, साइन एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। रिमेंबर करने के लिए ये मेथड है। ठीक है, अब मैं इसको कॉस और साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे इस तरीके के फैक्टर मिल जाए, है ना, डिनोमिनेटर में। तो मैं वही करूँगा यहाँ पे, है ना। मैं क्या करूँगा, ये एस स्क्वायर प्लस वन जो है इसको मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मेथड था, जो हमने पढ़ा था, स्क्वायर प्लस एस प्लस वन को हम कर देंगे किसके, जीरो के बराबर। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस एस को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस वन, हम क्या करते थे कि इसमें इस तरफ कुछ ऐड करते थे, वही चीज़ हम जो एल एच एस पे ऐड करेंगे वही हम आर एच एस पे ऐड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एस है, अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से होता है ना। एस प्लस सम बी स्क्वायर इस तरीके का है, तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, जो मैं इसमें ऐड करूँ, तो इसमें आ जाएगा बी की वैल्यू होगी 1/2, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे ए का मतलब तो एस है, बी का मतलब 1/2 हो गया, और 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे एस बचता है हमारे पास, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4। ठीक है, मैंने ऐड कितना कर दिया इसमें, 1/4, तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूँ इस तरफ, दोनों तरफ मैंने सेम चीज़ ऐड करी है, फिर हो जाएगा मेरा एस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा -3/4। तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई, एस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं कहाँ रखूँगा, मैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो अगर इसको मैं अब यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एस डिवाइडेड बाय, पहली टर्म है ना, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, सॉरी एस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे इसको, यहाँ पे ऊपर एस आ रहा है ना,
तो ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है इस तरीके के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस प्लस 1/2 करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा 1/2। यहाँ पे प्लस 1/2 कर दूँ, माइनस 1/2 कर दूँ, ठीक है। ये वाली जो टर्म होगी पहली टर्म ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 और एस प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2। अब अगर मुझे ऊपर क्या चाहिए, √3/2 चाहिए, तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो ये जो पहली टर्म होगी वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि s प्लस 1, ये तो हो गया आपका कॉस के लिए, है ना। कॉस में टाइम, है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, है ना, कॉस विद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो ये ऐसा हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, यानी कि 3/2 टी और मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे (-1/2 टी), ठीक है। ये पहली टर्म हो गई, माइनस √3/2 आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इस बार, है ना, साइन √3/2 टी और e⁻, यहाँ पे आ जाएगा (-1/2 टी। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ये सिर्फ पहली टर्म के लिए है ना, अभी हमने सिर्फ पहली टर्म फाइंड आउट करी है। मैंने यहाँ तक तो पहली टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया और अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इस पर लाप्लास इनवर्स। तो आफ्टर लाप्लास इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना और फाइनली क्या आंसर आता है वो मेरे को भेज देना, है ना। सर ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो नहीं है, सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको ये नहीं निकालना होता कि व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेम था बट वहाँ पे हमसे पूछ लिया गया था व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक वैसे हमारा यही टॉपिक था, और ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द स्टेट मॉडल। तो अगर हमें स्टेट मॉडल गिवन है और हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द स्टेट मॉडल, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको गिवन था, लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है ना, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन गिवन है कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu और यहीं पर कोई y की इक्वेशन भी गिवन होगी, तो हमें क्या निकालना होगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन हम इससे कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए पूछा था, मैंने इससे मैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए दी, है ना। तो थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पे चले जाता है। तो देख लेते हैं हम कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द स्टेट मॉडल। तो हमारे पास दो स्टेट इक्वेशंस हैं, स्टेट इक्वेशन, एक स्टेट इक्वेशन है हमारे पास स्टेट मॉडल से, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। यहाँ पे ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है x डॉट स्मॉल x u, ये सब टाइम डोमेन में है ना। कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इट कैन बी सीन एज लाइक दिस, x डॉट t इज इक्वल टू a xt प्लस b u t, ठीक है। तो मैं टाइम डोमेन को बार बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा और डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा। दूसरी इक्वेशन मेरे पास होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी यू, ठीक है। तो कौन बताएगा भाई व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, हमें निकालना क्या है। तो एम, हमारा एम क्या है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना। कौन बताएगा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन।
h of s is equals to y of s upon x of s. ये हमारा सिस्टम हुआ करता था, है ना। सिस्टम का कुछ रिस्पॉन्स होता था वाई और सिस्टम का कुछ इनपुट होता था एक्स टी। ठीक है, सही है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे सिस्टम का कुछ फंक्शन होता था, टी से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे उसे बोलते थे ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स होता था वाई टी, वो क्या होता था, टी फंक्शन जब किस पे काम करेगा, एक्स ऑफ टी पे। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को हम, ये तो होगी टाइम डोमेन की बात, और अगर हम इसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें तो बाय यूजिंग लाप्लास मेथड, लाप्लास टेक्निक, हमें पता लगता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है टी एस से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वाई एस, यानी कि रिस्पॉन्स टू द excitation or input when all the initial conditions are 0. तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाई एस बाय एक्सेस यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा विद ऑल द इनिशियल कंडीशंस 0। ठीक है, तो हमें कुछ ये फाइंड आउट करना है वाई एस बाय एक्सेस। यहाँ पे पहली इक्वेशन आप देख सकते हो कि आपके पास क्या गिवन है, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और दूसरी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, तो अगर आपको y एस बाय एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस पे। तो हम पहली इक्वेशन पे लाप्लास लगाते हैं। तो पहली इक्वेशन पे अगर आप लाप्लास लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस एक्स एस, क्योंकि इनिशियल कंडीशन 0 है तो हम इनिशियल कंडीशन 0 मान के चल रहे हैं। यहाँ पे आएगा ए एक्स एस प्लस बी टाइम्स कैपिटल यू एस। ठीक है, अब इसको ले जाओ इधर, तो एस आई माइनस ए एक्स एस बी यू एस, उसके बाद एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, एस आई माइनस ए आई इनवर्स। ठीक है, ये पार्ट अगर यहाँ आएगा मल्टीप्लाइड बाय बी यू एस हो जाएगा ऐसे। इसके बाद एक्स ऑफ एस इसके बराबर हो जाएगा आपका एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स ऑफ एस। ठीक है, अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है ट्रांसफर फंक्शन की उसमें लिखा है वाई एस बाय एक्स एस। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस जो हमने इनपुट माना था वो किसके लिए माना था, हमने अपने सिस्टम के लिए हम एक्स टी मानते थे, है ना, यानी कि टाइम डोमेन में इसके लिए एक्स टी था। तो यहाँ पर जो टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे जो फंक्शन आएगा हमारे पास वाई एस बाय यू एस की टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनपुट क्या है यहाँ पे यू टी है और एक्स टी तो यहाँ पे क्या है, स्टेट्स है ना। एक्स टी यहाँ पे क्या है, स्टेट्स है, तो यू टी इनपुट है और यू टी इनपुट के लिए यू एस आएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वो किसके लिए लिखी थी, और अबव। अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट मल्टीपल टाइप ऑफ सिस्टम है तो वहाँ पे ये वाई एस बाई यू एस होगा, बिकॉज मीमो सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास आउटपुट्स होते हैं, है ना, और इसीलिए बहुत से हमारे इनपुट्स होते हैं
और बहुत सारी हमारी स्टेट्स होती हैं। तो x1 से अप टू xn तक हमारे पास स्टेट्स होती हैं, और इसी तरीके से जो इनपुट्स होते हैं वो u से रिप्रेजेंट करते हैं, u1 u2 अप टू u m, है ना। m इनपुट्स हमने माने थे और p आउटपुट्स हमने माने थे, तो y1 y2 अप टू y p, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मान के चल रहे थे। तो इसलिए जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, ys बाय us, क्योंकि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर हम अब निकालें तो यहाँ पे आपको एक्सेस पता लग गया है, यानी कि एक्सेस को आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हो हमेशा, है ना। दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं हम। सेकंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई चाहिए, ठीक है। तो वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास, ठीक है। सो टेक लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y ऑफ s, जो बराबर होगा किसके, c ऑफ x s प्लस डी यू एस, ठीक है। ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इस एक्सेस को अब आप रिप्लेस करो। ये एक्सेस आपके पास ऑलरेडी आपने निकाल लिया, तो y ऑफ s इज इक्वल टू सी x ऑफ s क्या था आपका, एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय यूएस। तो ये था हमारा एस आई माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय यूएस प्लस डी यू एस, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से यूएस कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वाई एस बाई यूएस। तो हम यूएस को इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा y बाय एस सी मल्टीप्लाइड बाय एस आई माइनस ए इनवर्स डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय यूएस हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में डी और आ जाएगा अंदर, तो यहाँ आ जाएगा यूएस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अब सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हम लिखें अगर वाई एस डिवाइडेड बाय यू ऑफ एस, जो कि होता है ट्रांसफर फंक्शन, वो होगा सी एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला यूज होता है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सी मल्टीप्लाइड बाय एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो with this formula we have achieved the transfer function from a state model। तो स्टेट मॉडल में आपके पास सबसे पहले ये जो स्टेट मॉडल था, ठीक है। स्टेट मॉडल में हमारे पास स्टेट्स होती हैं, इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं। जो भी हमारी स्टेट्स होती हैं वो डायनेमिक होती है और चेंज होती रहती है। तो आउटपुट डेफिनेटली डिपेंड किस पे करेगा, स्टेट्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। आउटपुट में भी कंट्रोलेबल, में भी ऑब्जर्वेबल, उस तरीके की चीज़ें आप कंट्रोल सिस्टम में बाद में पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली ये कंट्रोल सिस्टम का ही टॉपिक है और सिग्नलिंग सिस्टम में इसको पुटअप किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने निकाला था आई टी, वो स्टेट किस तरीके से चेंज होगी, यानी कि जो हमारी स्टेट्स हैं यहाँ पे, दीज स्टेट्स, ये स्टेट्स किसी इनिशियल टाइम से
जैसे कि t इज इक्वल टू 0 से किस तरीके से चेंज होंगी व्हेन t और एनी टाइम, है ना। यानी कि सबसे पहले स्टेट हमारे पास x0 हुआ करती थी, जिसमें x0 क्या है, वेक्टर है, ठीक है। x0 क्या है, हमारा एक वेक्टर है। और x0 किस तरीके से दिखता है, x0 में भी लाइक दिस, x1 0, x2 की वैल्यू 0 टू xn 0, ठीक है। ये हमारा इनिशियल स्टेट था, ठीक है। और अगर हमें फाइनल किसी भी टाइम पे xt टाइम पे कभी भी स्टेट्स पता करनी है, लाइक x1t, x2t अप टू x ऑफ nt, तो यहाँ पर हमारे काम आती है phi t, ठीक है। तो phi t रिप्रेजेंट कर सकती है क्या, ट्रांजिशन, है ना। phi t आपकी ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर सकती है लाइक दिस। phi t जब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है आपका ट्रांजिशन, तो हम बोल देते हैं कि ये जो xt होगा क्या होगा आपका, phi ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय x0। और यहीं से हमारे पास इस phi t के लिए एक इक्वेशन आई थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद। तो x ऑफ t जब भी आपको स्टेट निकालनी होगी वो क्या होगी, si माइनस a का इनवर्स लाप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप स्टेट निकाल सकते हो, जिसमें ये वाली जो टर्म है ये है आपकी phi t और STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आज हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास एक मीमो सिस्टम है और हमें उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे इस स्टेट मॉडल इक्वेशंस की, क्योंकि ये हमारा मॉडल है मीमो सिस्टम के लिए। और इसका जो स्टेट मॉडल है उसमें दो इक्वेशन होती है, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इन दोनों पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। पहली इक्वेशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लगाओगे तो यू विल गेट एक्स एस, और इस एक्स एस को आपको पुटअप करना है यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। जब हमने इसको दूसरी इक्वेशन में पुटअप किया तो हमारे पास आ गया क्या, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। टॉपिक क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट? अविनाश, राहुल, नो सर। प्रिंस, तुम्हें तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सर ये सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो कंट्रोल सिस्टम में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक आपका पूरा पूरा कंट्रोल सिस्टम में जाता है, और इवन IES और गेट में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वैसे वरना सिग्नल एंड सिस्टम में इसकी कोई ऐसी कुछ खास वो नहीं है ना, इम्पोर्टेंस। तो अगर एक क्वेश्चन हम देखें कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन, तो सेम जो हमारी इक्वेशन है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट मॉडल, ठीक है। इसकी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे निकालनी है वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन है जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में गिवन होंगी हमेशा,
इक्वेशन है आपकी एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y होगा आपका सी एक्स प्लस डी यू। यहाँ पे जो d गिवन है वो 0 गिवन है, यानी कि d की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो हमारे पास इस फंक्शन क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, और ट्रांसफर फंक्शन एस वो होगा आपका वाई एस बाई यू एस, जो आपका होगा सी मल्टीप्लाइड बाय एस आई माइनस ए इनवर्स डिवाइड बाय बी प्लस डी। ठीक है, डी तो आपका 0 हो गया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, सी एस आई माइनस ए इनवर्स डिवाइड बाय बी। तो ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपको यूज़ करनी है यहाँ पर। तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज़ करें, ठीक है, तो क्विकली देखते हैं क्या होता है। सी आपको गिवन है, सी ये आपका सी है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये आपकी ए मैट्रिक्स है और ये आपकी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सी यानी कि 0 1, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एस आई माइनस ए इनवर्स। अभी ये अविनाश ने एस आई माइनस ए इनवर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो एस आई माइनस ए फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, तो एस आई माइनस ए का इनवर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। ठीक है, तो ये आपका एस आई माइनस ए इनवर्स है इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए एस आई माइनस ए इनवर्स आपने निकाल रखा है ऑलरेडी। ये हो गया एस आई माइनस ए इनवर्स, तो हमने इसको कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सी मल्टीप्लाइड बाय एस आई माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। बस इसको हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज अवर ट्रांसफर फंक्शन। और बी क्या है हमारा, यहाँ पे 1 एंड 0। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारी जो मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी वो होगी 2/2, और ये वाली जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 2/1। ठीक है, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 2/1 होगी। ठीक है, यानी कि 2 रो आएंगी हमारे पास और कॉलम एक ही होगा। तो जो पहली रो होगी उसमें आएगा s मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा, और प्लस में आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ठीक है, सेकंड
1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन है वो फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है 1/2 और ये क्या है 2/1। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/1 होगा। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट 1/1 है ना। सिंगल एलिमेंट क्या होगा, देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये तो हो जाएगी 0। सेकेंड टर्म बचेगी, होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, तो फाइनल यहाँ से आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। और ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, सी मल्टीप्लाइड बाय एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। तो दैट मीन्स वाई एस डिवाइडेड बाय यू एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और वो कितना है 1 बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सो वाई एस डिवाइडेड बाय यू एस हो जाएगा, एंड दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो भी आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टाइप का सिस्टम है रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन ये वाली है जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसको क्या बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। वो स्टेट इक्वेशन क्या गिवन है आपको, ये गिवन है। ऐसे ये जो दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी क्या आउटपुट इक्वेशन, और ये जो आउटपुट इक्वेशन है वो क्या गिवन है आपको, ये गिवन है। ठीक है, तो स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन जब आपको गिवन होती है तो आप निकाल सकते हो आपका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ओनली कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, ए मैट्रिक्स है ना। फाई टी जो होता है यहाँ पे एस आई माइनस ए का इनवर्स का लाप्लास इनवर्स है ना। तो यहाँ पे केवल ओनली ए मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टॉपिक कवर यहाँ पे स्टेट मॉडल। ठीक है, इससे रिलेटेड 1 या 2 न्यूमेरिकल जो भी रहेंगे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा, और इस सिलेबस के अंदर हमने आज यहाँ पे कवर कर लिया है यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो दिस यूनिट इज कवर्ड, ऑल्सो यूनिट नंबर 2 कवर्ड है हमारी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने रिव्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूस सिस्टम्स, पोल, जीरो फंक्शन, सिग्नल, लाप्लास डोमेन एनालिसिस, सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम बिहेवियर, ये सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास टॉपिक है। अगर हमें डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को सॉल्व करना है देन हमें पढ़ना पड़ेगा जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ हम एक्स टी और वाई टी से डील कर रहे हैं। अगर बाद में हम एक्स एन और वाई एन से भी डील करेंगे आफ्टर स्टडिंग जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, और फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन जो कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इफेक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मैग्नीट्यूड फेज रिस्पॉन्स और फूरियर डोमेन डुअलिटी। ठीक है, तो ये सब हम कवर करेंगे इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पर इससे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कमांड होनी चाहिए। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो भी फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको भेजे हैं वो आप लोग ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, सो द क्लास इज ओवर।
नेक्स्ट क्लास में Thank you, sir. नेक्स्ट